뜨면 눈부신 아침 햇살과 मूवी के स्टार्ट में हमें एक चाइनीज कपल दिखाया जाता है। दोनों ही काफी सीरियस और उदास से लग रहे थे क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। ये एक चाइनीज डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम है। यहाँ पर लेडी बाओ बनाकर यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वो ऑफिस से लेट हो रही होती है तो वो जल्दी से कुछ बाउस खाकर चले जाते हैं। तो अब जब वो थकी हुई लेडी वो बाव खाने लगती है तो एकदम से इसे कुछ फील होता है, तो इसी वक्त वो खाने से रुक जाती है। जब वो लेडी बाव को अपने मुंह से बाहर थूकती है तो वो एक कटोरी में जाके गिरता है, यानी एक किस्म की बास्केट में जिसमें वो खाना लाई थी। इसमें तो जैसे जान आ जाती है। इसके छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं और वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है, लेकिन साथ ही वो खुश हो जाता है क्योंकि वो इस लेडी को अपनी माँ समझने लगता है और इसके फेस के साथ अपना फेस रब करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं। इस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं होते तो वो इस बाव को यानी इस मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल इसके साथ इसी तरह रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है। वो इसका ख्याल रखती है और इससे इतना ज्यादा प्यार करती है जैसे ये वाकई इसका बेटा हो। साथ ही साथ वो बाव को बड़ा होते देखकर काफी खुश होती है। इवन वो इसकी हाइट भी मेजर किया करती थी, यहाँ तक कि वो लेडी बाव को खाना भी खुद ही खिलाती है। और जब कभी इसने बाहर बाजार या मार्केट जाना होता तो वो बाव को भी कभी अकेला घर नहीं छोड़ती थी, बल्कि हर टाइम इसे अपने साथ रखती थी। फिर एक दिन वो प्लान करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स भी खाएंगे। इस दिन ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बाव को भी अब ये लेडी यानी अपनी मॉम बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनकी बॉन्डिंग काफी मजबूत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे बाव बड़ा हो रहा था तो लेडी को इस चीज की फिक्र थी कि वो मैदे से बना है और काफी वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता है या मेल्ट होने लगता है, या जैसे ही अगर कोई इससे चीज लग जाती तो इसकी शेप खराब हो जाती। तो इसीलिए वो लेडी कोशिश करती है कि वो हर वक्त इसके साथ ही रहे और हमेशा इसको ठीक करती रहती थी। इसीलिए वो बाव को कहती है कि वो इसके साथ एक्सरसाइज भी करे और योगा करने भी जाए ताकि वो अपनी शेप में रहे। एक दिन बाग में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो बाव भी इनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब वो इनके साथ जाता है तो इससे ही फुटबॉल लग जाता है और इसकी शेप खराब हो जाती है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो लेडी फौरन बाव को उठाती है और इसकी शेप को ठीक करते हुए इसे अपने साथ बिठा लेती है। बाव बहुत जिद करता है कि इसे इन बच्चों के साथ खेलना था, लेकिन वो लेडी इसे खेलने नहीं देती और इसको ठीक करते हुए इसको अपने साथ ट्रेन में घर लेकर आती है। वो इस लेडी से यानी अपनी माँ से नाराज होकर ट्रेन में दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। वो इनसे बात ही नहीं करता और ये बाव की रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले, लेकिन इसकी मॉम इसे बाहर नहीं जाने देती। वो फिर भी चुपके से इनके नॉलेज में लाए बगैर बाहर निकल जाता है। अक्सर इसकी मॉम इसे ढूंढती रहती थी लेकिन वो नहीं मिलता था। वो काफी घंटे इंतजार किया करती थी, पर बाव तो जैसे केयरलेस हो चुका था। इसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था। अब एक दिन लेडी बाव के लिए इसका पसंदीदा खाना बनाती है। इन्हें वो खाना बनाने में काफी टाइम लग जाता है और वो खाना इतना मजे का था कि देखने में इतना टेस्टी लग रहा था कि कोई और हो तो वो फौरन खा ले, पर बाव इस खाने को खाने से मना कर देता है और इस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। वो लेडी इसे बहुत ज्यादा रोकती है और इसके पीछे पीछे आती है, पर वो नहीं रुकता। तो इस बात की वजह से इस लेडी का यानी बाव की मॉम का बहुत दिल दुखता है। जो खाना उन्होंने बनाया होता है वो फिर इसे खुद ही खा लेती हैं। और जब वो रात को इसका इंतजार कर रही होती हैं तो अचानक से दरवाजा नॉक होता है। वो लेडी जब दरवाजा खोलती है तो रात के अंधेरे में बाव बाहर खड़ा होता है और वो काफी प्राउडी लग रहा था। साथ ही वो एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। वो लड़की अपने हाथ में पहनी हुई रिंग उस लेडी को दिखाती है, यानी बाव ने और इस लड़की ने अब शादी कर ली थी बिना इस लेडी को बताए। इस चीज का लेडी को बहुत दुख होता है कि वो बाव के साथ इतना प्यार करती थी और बाव ने इन्हें क्या सिला दिया था। बाव बताता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया था। वो अपनी माँ यानी इस लेडी से कहता है कि मैं यहाँ आपको अपनी बीवी से मिलवाने आया था, अब अपना सामान लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाव अपना सारा सामान पैक करता है और इस लड़की के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाजा बंद कर देती है और कहती है नहीं बाव, अब तुम नहीं जाओगे, तुम हमेशा मुझसे बदतमीजी करते आए हो, पर अपनी माँ को छोड़ के तुम मत जाओ ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर बाव इनकी एक नहीं सुनता और बाहर जाने लगता
करता है तो वो लेडी गुस्से में आकर उसे खा जाती है, पर जल्द ही उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। इसने बाव को मोमो समझ के खा तो लिया, लेकिन असल में अब इसने अपना बेटा खो दिया था जो अब कभी वापस नहीं आएगा। फिर वो काफी खामोश रहने लगी थी। वो हमेशा अब रोती रहती है। इवन जब इसके हस्बैंड भी इससे पूछते हैं कि क्या हुआ है तो वो कुछ ना कह पाती। फिर हम देखते हैं कि एक दिन लेडी सोई हुई थी, तभी इसके सामने से बाव आ जाता है, क्योंकि वो सो के उठी थी और ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। और जब वो अपनी आंखों को रब करती है तो इनके सामने एक इंसान होता है जो साए में बाव जैसा ही लग रहा था। यहाँ मूवी में हम पर रिवील होता है कि वो इनका बेटा है, जो कि काफी अरसे पहले, काफी साल पहले इनको छोड़कर चला गया था। और जब इसे एहसास हुआ तो वो अपने माँ बाप से माफी मांगने आया है। इसके फादर इस लड़के को इसकी माँ के कमरे में धक्का देते हैं कि जाओ अपनी माँ से माफी मांगो। वो माँ के पास जाके बैठ तो जाता है, लेकिन वो लेडी इससे बात नहीं करना चाह रही थी, तो वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। और पता चलता है कि जो बाव था वो सिर्फ इसकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी और इसी वजह से हर वक्त इतना उदास रहती थी। वो लड़का अपनी मदर के पास एक बॉक्स रखता है जिसमें इनकी फेवरेट डिश थी। ये वही डिश थी जो एक बार इसकी माँ इसे बस में ऑफर कर रही थी और इसने खाने से इनकार कर दिया था। और अब ये अपनी माँ को देते हुए कहता है कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं समझता था कि शायद हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। ये सुनकर लेडी का दिल भी मेल्ट हो जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती है और इसका लाया हुआ खाना इसके साथ मिलकर खाती है। यहाँ ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स शेयर करते हैं और साथ साथ अपना पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी इस घर में ले आता है और ये सारे मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं। फिर वो सारे मोमोज यानी बाउस खाने लगते हैं। साथ ही साथ लेडी इनको बाउस बनाना भी सिखाती है। इस घर के लीडर यानी इस लेडी के हस्बैंड सबको इस तरह से देखते हैं कि जैसे उन्होंने इस रिश्ते को अप्रूव कर दिया हो और अब ये फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है। इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।